कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। एसआर के पूछे हुए एक सवाल ने पहुंचा दिया वेदिका को उसकी यादों की गहराई में, जिसके बाद उसे याद आई अपनी एसआर से पहली मुलाकात। वेदिका ने समझाया अपने दिल को और रूम में आते ही वेदिका एक बार फिर से समा गई एसआर की बाहों में। तो आखिर कौन सी यादें जुड़ी हैं वेदिका की एसआर से, और ऐसा कौन सा सवाल किया है एसआर ने वेदिका से? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक कैंडिड अमन यानी कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार हमें दीजिए। आपका प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। एसआर ने वेदिका से सवाल किया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? एसआर के इस सवाल पर वेदिका के हाथ अचानक से थम गए। वेदिका ने हकलाते हुए एसआर को जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसआर ने वेदिका के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उससे कहा, अच्छा तो यही जवाब मेरी आंखों में आंखें डालकर दो मुझे। वेदिका ने एसआर की आंखों में आंखें मिलाई और उसे जवाब दिया, हाँ मैं आपको पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर जिसे पसंद किया जा सके। आप एक डेविल हैं, डेविल। एसआर ने वेदिका को पुरानी बातें याद दिलाई। तो जब तुम युक्ति के साथ मेरे घर रहने आई थी तब तुम मुझे देखकर नर्वस क्यों हो जाती थी? जिस तरह से तुम अभी नजरें चुरा रही हो ना वेदिका, ठीक उसी तरह से तुम तब भी नजरें चुराया करती थी। इसके पीछे क्या रीजन है वेदिका? आई वॉन्ट टू नो। वेदिका ने एसआर की बैंडेज करने के बाद फौरन अपनी जगह छोड़ी और वहां से उठकर वो अपने क्लोजेट की तरफ बढ़ गई। एसआर अच्छे से जानता था कि हमेशा की तरह वेदिका उसे टाल रही है। एसआर ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने कदम वेदिका की तरफ बढ़ाए और क्लोजेट का डोर खोलने से पहले ही वेदिका को उसी डोर के साथ घेर लिया। वेदिका अचानक से ऐसा होने से अब घबरा चुकी थी। एसआर ने अपने दोनों हाथों को वेदिका के दोनों ओर टिका दिया, जिसकी वजह से वेदिका अब एसआर की बाहों में कैद हो चुकी थी। एसआर की वो इंटेंस नजरें वेदिका के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वेदिका की नजरें इस समय भी झुकी हुई थी, जबकि एसआर वेदिका के चेहरे को एक टक बस निहारता जा रहा था। वेदिका ने एसआर से कहा, आप प्लीज मुझे घूरना बंद कीजिए, मुझे इससे शर्मिंदगी महसूस होती है। एसआर ने अपने चेहरे को वेदिका के नजदीक किया और उसे दबे शब्दों में कहा, एसआर की नजरों से सच छिपाना आसान नहीं होता। तुम्हारी ये नर्वसनेस साफ जाहिर कर रही है कि मुझे तुम पसंद करती हो। Why don't you just admit it? वेदिका ना तो कुछ बोल पाई और ना ही नजर उठाकर एसआर से नजरें मिला पाई। एसआर ने झुकते हुए वेदिका के गाल को किस किया, जिसके बाद एसआर वहां से रूम में जा चुका था। वेदिका को अपने गाल पर, जहां उसे अभी अभी एसआर ने किस किया था, गर्माहट का एहसास हो रहा था। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे। वेदिका ने अपने गाल को अपने हाथ से दबाते हुए खुद से कहा, अगर अभी मैंने आपको पसंद किया भी होगा तो अब मुझे उस बात का अफसोस है, क्योंकि हर अच्छी दिखने वाली चीज सोना नहीं होती है। आपको मैं किसी प्रिंस की तरह समझती थी, लेकिन आप एक डेविल हैं। अपनी बात कंप्लीट करते हुए वेदिका ने पलटते हुए क्लोजेट रूम का डोर खोल दिया। वेदिका को अगर इस समय फिक्र थी तो सिर्फ अपने कॉलेज और अपनी स्टडीज की। इसके अलावा वो ना तो कुछ सोचना चाहती थी और ना ही महसूस करना चाहती थी। लेकिन आज जो सवाल एसआर ने उससे किया था, उसका जवाब शायद एसआर को भी मालूम था। अपनी युक्ति भाभी के जिंदा रहते वेदिका कई बार उनके साथ उनके घर पर आकर रही थी, जिस दौरान उसकी मुलाकात उस हैंडसम डेविल एसआर से हुई थी। वेदिका इस पल पुरानी यादों में जा चुकी थी। क्लोजेट रूम में डले छोटे से स्टूल पर बैठी वेदिका अपनी यादों की गहराई में अब उतर चुकी थी। युक्ति बजाज, उम्र 25 साल, गोरा रंग, 5 फीट 6 इंच की हाइट, लंबे कर्ली बाल, तीखे नैन नक्श, एक हरे रंग का सलवार सूट पहने, मांग में सिंदूर सजाए और कलाई में भर भर कर चूड़ियां पहने युक्ति वेदिका को अपने साथ लिए अपने भाई के घर के लिए निकल चुकी थी। युक्ति की कार अपने भाई के विला के सामने आकर रुकी तो वेदिका ने हैरानी से उस बड़े से बंगले की तरफ देखा। युक्ति की शादी के बाद आज वो पहली बार वेदिका को अपने साथ लेकर अपने घर आई थी। वेदिका आज से पहले एसआर से नहीं मिली थी।
उसने अगर सुना था तो सिर्फ उसका नाम, वो भी अपनी युक्ति भाभी के मुंह से। युक्ति कार से बाहर आई और उसने वेदिका से अपने साथ चलने के लिए कहा। वैदिक इस समय इंडिया में नहीं था, इसलिए युक्ति मनाकर वेदिका को अपने साथ ले आई थी। युक्ति ने अपने बड़े भाई के विला की डोरबेल बजाई तो मासी जी ने डोर खोला। सामने युक्ति को देखकर मासी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शादी के बाद आज मासी जी ने भी खुद युक्ति को पहली बार देखा था। मासी जी ने आगे बढ़ते हुए युक्ति को गले से लगा लिया। युक्ति ने इशारों में मासी जी से पूछा, भाई कहाँ है? मासी जी ने भी इशारे में उसे जवाब दिया कि वो इस वक्त घर पर नहीं है। युक्ति ने एक चैन की सांस ली, जिसके बाद वो वेदिका के साथ घर में दाखिल हुई। आज काफी समय के बाद वो अपने घर आई थी। युक्ति ने मासी जी से वेदिका का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, मासी, ये वेदिका है, वैदिक की छोटी बहन और मेरी ननंद। वेदिका ने जब हाथ जोड़कर मासी जी को प्रणाम किया तो मासी जी ने आगे बढ़ते हुए वेदिका को गले से लगा लिया। वेदिका की मासूमियत इसी पल मासी जी का दिल जीत चुकी थी। वेदिका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस खूबसूरत से विला में हर और बस नजरें दौड़ाई जा रही थी। आज तक वेदिका ने अपनी युक्ति भाभी के मुंह से उनके भाई SR उर्फ संकल्प रायचंद का नाम ही सुना था, और आज वो अपनी युक्ति भाभी के साथ उनके घर में खड़ी थी। मासी जी ने दोनों को आराम करने के लिए कहा, जिसके साथ युक्ति ने खुद जाकर वेदिका को उसका रूम दिखाया। युक्ति ने अपनी मर्जी से वैदिक से शादी की थी, जिसकी वजह से 1 साल तक युक्ति अपने घर नहीं आई थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके भाई के दिल में उसके लिए नाराजगी होगी, लेकिन उसे इतना भी यकीन था कि एक बार उसके भाई से मिल लेने के बाद उसका भाई अपनी सारी नाराजगी भूल जाएगा। युक्ति वेदिका को उसके रूम में ठहराकर अपने रूम में अब जा चुकी थी। इधर वेदिका उस आलीशान से रूम में अनजान नजरों से सामान को बड़ी गौर से देख रही थी। वेदिका ने अपनी बैग से कपड़े निकाले, जिसके बाद वो चेंज करने के लिए जा चुकी थी। दिन भर का समय बीता और आखिरकार शाम हो चुकी थी जब युक्ति और वेदिका दोनों ही मासी जी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बातों में अगर जिक्र था तो सिर्फ SR का, जिसे मनाने के लिए युक्ति वहां आई थी। वेदिका ने युक्ति से पूछा, भाभी, क्या आप अपने भाई से इतना डरती हैं? युक्ति ने वेदिका को जवाब दिया, तुम उनसे मिलोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। वैसे मैं अपने भाई से डरती नहीं हूं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि वो मुझे माफ करेंगे या नहीं। वेदिका ने अपनी भाभी के सामने फौरन अगला सवाल पेश किया, क्या प्यार करना उनकी नजरों में इतना बड़ा जुर्म है भाभी? वेदिका को युक्ति ने फौरन जवाब दिया, उनकी नजरों में प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन वो वैदिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मुझे पता है मेरे लिए उन्हें मनाना आसान नहीं होगा, लेकिन इतना भी मुझे भरोसा है कि मैं उन्हें मना भी लूंगी। ये सब बोलने के बाद युक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ चुकी थी। वेदिका अब तक अपनी युक्ति भाभी की बातें सुनकर उनके भाई SR के बारे में एक सोच बना चुकी थी। उसके हिसाब से SR एक सख्त मिजाज का इंसान था, जो कि काफी हद तक सच भी था। युक्ति ने 11 बजे तक अपने भाई SR के लौटने का इंतजार किया। इस दौरान उसने वेदिका को सोने के लिए उसके रूम में भेज दिया। इधर SR को पहले ही खबर मिल चुकी थी कि उसकी बहन युक्ति उससे मिलने घर आई हुई है, और इसी वजह से SR जानबूझकर वापस लौटने में देरी कर रहा था। देर रात लगभग 1 बजे SR घर में दाखिल हुआ, जिसके बाद उसने फौरन अपने कदम सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। युक्ति भी इस समय तक सोने के लिए अपने रूम में जा चुकी थी। लंबे इंतजार के बाद उसकी अपने भाई से मुलाकात नहीं हो पाई। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास वेदिका के रूम का डोर खुला। वेदिका गहरी नींद में सोई हुई थी, लेकिन डोर पर होने वाली आहट से वेदिका की आंख खुल चुकी थी। वेदिका ने देखा तो उसके रूम के डोर पर लंबी चौड़ी कद काठी वाला इंसान खड़ा है। उस शख्स के चेहरे को एक बार देख लेने के बाद नजर फेरना मुश्किल था। वेदिका के साथ भी कुछ यही हो रहा था। वेदिका अपने सामने खड़े उस शख्स को अपलक देखे जा रही थी, जब उस शख्स ने अपनी कड़क आवाज में वेदिका से कहा, तो तुम हो वैदिक की बहन, नाम क्या है तुम्हारा? उस रौबदार पर्सनालिटी वाले शख्स की आवाज सुनने के बाद वेदिका की खुमारी टूटी और वो अपने सपने से बाहर आई। वेदिका ने हकलाते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम वेदिका है और मैं वैदिक भाई की छोटी बहन हूं।
वेदिका को उसकी युक्ति भाभी की बातों ने पहले ही डरा दिया था। इसी वजह से वो एसआर को देखकर बुरी तरह से अब नर्वस हो चुकी थी। एसआर ने वेदिका के बेड पर नजदीक बैठते हुए कहा, तो तुम युक्ति के साथ यहां आई हो? हाँ। वेदिका के लिए एसआर की एक एक बात का जवाब देना भारी पड़ रहा था। वेदिका तो एसआर की उस रौबदार पर्सनालिटी को देखकर ही अपने आधे होश खो चुकी थी। पहली नजर में एसआर ने वेदिका के दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी। जैसा उसने उसके बारे में सुना था वो एकदम वैसा ही था। एसआर की बात के जवाब में जब वेदिका के मुंह से कोई शब्द नहीं फूटा तो एसआर ने थोड़े सख्त लहजे में वेदिका से कहा, गूंगी तो नहीं हो तुम? हाँ, आई आस्क यू समथिंग। वेदिका ने सकपकाते हुए एसआर को जवाब दिया, युक्ति भाभी मुझे अपने साथ लेकर आई हैं। वो वैदिक भाई इंडिया से बाहर गए हुए हैं ना, तो युक्ति भाभी ने मुझे अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट किया और मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो। एसआर ने वेदिका की बात में जवाब दिया, नो एक्चुअली इट्स रियली नाइस मीटिंग यू। क्या नाम बताया तुमने अपना? वेदिका ने फौरन जवाब दिया, वेदिका, वेदिका नाम है मेरा। एसआर ने वेदिका के नाम को दोहराते हुए कहा, वेदिका, नाइस नेम। तो वेदिका बात कुछ इस तरह की है कि जिस रूम में तुम इस वक्त मौजूद हो मैं अक्सर इस रूम को इस्तेमाल करता हूँ। एंड इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं अपने रूम का वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? वेदिका ने फौरन एसआर को जवाब दिया, जी आप यूज कर सकते हैं। मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? ये आपका ही घर है। एसआर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। अपनी बात पूरी करते ही एसआर वहां से वॉशरूम की तरफ अब बढ़ चुका था। वेदिका ने ध्यान दिया तो एसआर उस समय वर्कआउट करके सीधे वेदिका के रूम में ही आया था। एसआर की पहनी हुई शर्ट पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थी। एसआर ने वॉशरूम में कदम रखने से पहले ही अपनी शर्ट को रिमूव करते हुए वहीं सोफे पर फेंक दिया। वेदिका एसआर की इन बातों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। वो एकदम बेपरवाही से उस रूम को वेदिका की नजरों के सामने इस्तेमाल कर रहा था। वेदिका अपनी सोच से बाहर आई तो उसने अपने आप को क्लोजेट रूम में एक स्टूल के ऊपर बैठे हुए पाया। वेदिका आज तक अपनी एसआर से पहली मुलाकात भूली नहीं थी। उस समय एसआर के सामने वेदिका बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी। वेदिका को एसआर से हुई पहली मुलाकात की एक एक डिटेल अच्छे से याद थी। वेदिका ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर एसआर को इस बात का अंदाजा हो गया है कि मैं उन्हें पसंद करने लगी हूं तो फिर उनके लिए मेरे परिवार पर हावी होना और आसान हो जाएगा। मैं किसी भी तरह अपनी फीलिंग्स को एसआर के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वेदिका ने खड़े होते हुए अपने लिए कपड़े लिए, जिसके बाद वो वहां से नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ अब बढ़ चुकी थी। वेदिका के कदम अभी वॉशरूम की डायरेक्शन में बढ़े ही थे कि तभी वेदिका सामने से आते हुए एसआर से अचानक से टकरा गई। वेदिका को इस दौरान एसआर की बाहों का सहारा मिला और वेदिका एसआर की उन समुद्र की तरह गहरी आंखों में डूबने लगी। क्या वेदिका सच में पसंद करती है एसआर को? आखिर ऐसा क्या हुआ था युक्ति के साथ जिसकी वजह से दोनों परिवारों के बीच इस कदर कड़वाहट पैदा हो गई? क्या सच में वैदिक ही है एसआर की बहन की मौत के पीछे? कौन सा मौका मिलेगा अभिमान को एसआर से बदला लेने का? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।